हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी एक स्टाइलिश बेबी फ्रॉक जिसे मैंने बनाया है 6 महीने की बेबी के लिए बनाया है। आप चाहें तो इससे बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिया है 2 मीटर कपड़ा। इसको मैंने इसे फोल्ड करूँगी, डबल फोल्ड मैंने कर दिया है। अब इसकी लंबाई मुझे रखनी है, तो लंबाई मैंने ली है मैंने इसकी लंबाई ली है 13 इंच लूँगी। इसकी कटिंग का निशान मेरा 13 इंच पे मैंने लगाया है। आपको बड़े का अगर बनाना है तो उसी हिसाब से आप उसकी लंबाई रख लेंगे, लेंथ उसकी कितनी रखनी होगी उतनी रख लेंगे। मैंने इसमें 13 इंच लिया है, तो ये मैंने 13 इंच पे लंबाई का निशान लगा लिया है। अब मैं इसके कंधे का निशान लगाऊंगी। तो कंधा मेरा मैंने लिया है 3 इंच। 3 इंच मैंने कंधे का निशान लगाया है, और बाजू के लिए भी मैंने 3 इंच लिया है। अब इस निशान को मैं सीधा ये निशान लाइन खींच दिया मैंने। अब 3 इंच ये मेरा कंधा है और ये बाजू है। मैंने अब इस पे मेरा बेबी का नाप लिया है, तो मेरा इसमें 5 इंच चेस्ट रखा है मैंने, और इसको तिरछे साइड में लाइन एक सीधी ना उसकी फिटिंग के निशान से मिला देनी है। और ये हमारा ये मार्जिन का निशान है जिस पे हमारी कटिंग होगी। अब ये निशान लग चुके हैं। अब इस पे उस बाजू का निशान हमें लगानी है, गोलाई लेनी है। तो ये मेरी गोलाई मैंने ले ली है, ये लग गई है मेरी गोलाई। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। अब इसकी कटिंग पे आते हैं। तो जिस तरीके से हमारे इस पे निशान लगे हुए हैं, हमें उससे वैसे ही कटिंग कर देनी है। पहले तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल देना है हमें। अब इसकी कटिंग कर दी है, ये मैंने कटिंग लगा दी है इसकी। आप देख सकते हैं कि ये मेरा खुलने के बाद इस तरीके से दिख रहा है ये। अब इसको डबल फोल्ड करके अब मुझे 3 हिस्से में इसकी कटिंग लगानी है, 3 हिस्से में कट करना है मुझे इसका। तो ये पहला मैंने लगाया है 5 इंच पे लिया है मैंने 5 इंच पे निशान लिया है। पहला हिस्सा जो मेरा है 3 हिस्सों में इसे काट के अलग करना है। तो ये मैंने पहला जो है ये मैंने 5 इंच पे लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं सीधा इसकी लाइन ऐसे सीधी खींच लूँगी, इसे निशान लगा के। ये मैंने मिला दिया है इससे लाइन सीधी। अब इसको काट के अलग कर दूँगी। ये मैंने काट के अलग किया है। अगर आप बड़े का बनाएंगे तो मैंने अब इसका जो 5 इंच लिया था, तो सेम आप 3 हिस्सों में 5-5 इंच ही लेके कटिंग कर सकते हैं। मैं छोटे बच्चे का बना रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे 4 इंच पे लगाऊंगी निशान। और फिर नीचे का दूसरा हिस्सा भी मेरा 4 इंच का ही होगा। इसमें से मुझे बराबर हिस्से लेने हैं। अब मैंने ये भी ऐसी लाइन मिला ली है लंबी। अब इसे भी काट के मैं अलग कर दूँगी। ये हो गए, 3 हिस्से हो गए हैं आप देख सकते हैं मैंने ये 3 हिस्से अलग अलग कर दिए हैं। जो कि ये खुलने के बाद अब देखिए इस तरीके से दिखाई देंगे। ये खोलने के बाद इस तरीके से ये दिखाई देंगे। ये मेरा डबल इसमें 2 मिक्स कपड़े हैं। अब इसका ऊपर का हिस्सा लूँगी, ये अंदर का था हमारा पीस। अब ये ऊपर का लूँगी मैं। तो आपको अगर बड़े का बनाना है तो आप जिस हिसाब से घेरा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप कपड़ा रखिएगा। डबल फोल्ड करके उसके बाद तिकोना फोल्ड कीजिएगा। और मैं इसे छोटे बच्चे का बना रही हूँ, तो मैं इसमें कम घेरा रख रही हूँ, तो इस वजह से मैंने ये सिंगल कपड़े का तिकोना फोल्ड किया है। आप देख सकते हैं मैंने ये तिकोना फोल्ड कर लिया है कपड़े को। ये अब इसको इस तरीके से कपड़े को रखना है। मैंने ये कम घेरे के वजह से आगे से मैंने जो कपड़ा लिया है रखा है एक्स्ट्रा कपड़ा, वो मेरा 2 इंच या 2.5 इंच के लगभग है।
आप चाहें तो आपको घेरा अगर ज़्यादा रखना है तो आप डबल फोल्ड करके उसके बाद आप आगे से 4 इंच रखिएगा, 4 या 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से लीजिएगा और आगे से और नीचे से 2 इंच रखिएगा। ये मैंने 1 इंच यहाँ से लिया है, नीचे से एक्स्ट्रा मैंने जो लिया है यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है, आप 2 इंच ले लीजिएगा, नीचे से रख लीजिएगा। ये लाइन मैंने ऐसे मिला दी है और चौड़ाई हिस्से में आपको आगे से 4 इंच रखनी होगी या 5 इंच, आप जिस तरीके से चाहें। आपको जितना ही घेरा रखना है उसमें उस हिसाब से आप आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा रख के और उसके बाद आपको कटिंग कर देनी है। जिस तरीके से मैंने एक निशान रख के लगाया है और ये मैं काट रही हूँ। ये मैंने अलग कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये मेरा ऊपर के हिस्से का कट गया पार्ट साथ का। अब इसको मैं बीच के हिस्से को रखा है मैंने, ये मैंने बीच का हिस्सा रखूँगी। अब मुझे जितना इसमें घेरा रखना है या एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, जितना मुझे रखना है उस हिसाब से मैंने उतना कपड़ा रख लूँगी और ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दूँगी। ये मैंने इतना रख लिया है। अब मैं इस कपड़े को इतना ही रखूँगी। मैंने आगे से भी उतना ही लिया है, 2.5 इंच के लगभग कपड़ा लिया है और नीचे से 1 इंच रख के और मैं इसे काट लूँगी। सेम इसी तरीके से आपको तीसरे हिस्से की भी कटिंग करनी है। मेरा उस तरफ से नहीं निकाल सका, इस वजह से मैं इस तरफ से फोल्ड करके निकाल रही हूँ। आपको जितना घेरा रखना होगा चाहिए होगा उस तरीके से आप उतना ही एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के आप काट सकते हैं। ये मैंने तीसरे हिस्से की भी मेरी कटिंग हो गई है। ये तीनों हिस्से मैंने काट लिए हैं। आप एक साथ मेरे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग होती चली आई है। मैंने दोनों की कटिंग कर ली है, फ्रंट की भी साथ में हो गई है और बैक की भी साथ में ही हो गई है। अब मेरे ये तीनों हिस्से कट चुके हैं, इनको मैं साइड में रख दूँगी। अब जो मेरा ये गले में जो लगेगी पट्टी लगेगी और जो गला तैयार होगा या जो हमारा बाजू की साइड का तैयार होगा उसके लिए हम पट्टी काटेंगे। तो पट्टी मेरी बाजू की साइड की जो हिस्से की कटेगी उसको मैं तिरछा कटिंग करूँगी ताकि इस पट्टी से पाइपिंग काटेंगे, क्योंकि इस पाइपिंग से गले की फिनिशिंग या जो हमारे जो गहराई साइड होती है वहाँ से हमारी ये पट्टी बहुत अच्छे से और सफाई से लगती है। तो इसके लिए हमें तिरछी पट्टी काटनी होती है और जो गले के लिए काटूँगी उसे मैं सीधी सीधी पट्टी काटूँगी। ये मेरे बाजू के हिस्से के लिए साइड के लिए ये 2 पट्टी मैं इसमें से अलग करके निकाल दूँगी। ये मेरे बाद निकल गई हैं 2 पट्टियाँ, पहले से तैयार करके रख दी है मैंने। अब इसके गले के लिए सीधी सीधी 2 पट्टी काटूँगी। आगे पीछे दोनों के लिए मैंने एक साथ पट्टी ये काट के अलग कर दी है। ये दोनों 2 पट्टी मेरी गले के लिए निकल गई है और 2 पट्टी मेरी बाजू के लिए निकल गए हैं, जो कि मैंने तिरछी कटिंग की थी। अब चलते हैं सिलाई पे। तो पहले तो हम जो हमारा घेरा था ऊपर का फ्रंट में उससे हम प्लेट लगाएंगे। छोटे छोटे हमें प्लेटें लगानी है उसमें। जो हमने घेरा काटा था उसमें लगानी है, प्लेट ही लगानी है छोटी छोटी, इस तरीके से। ये लग चुकी है। अब ये तीनों हिस्सों में छोटी छोटी प्लेटें हम ऐसे ही डालते चले जाएंगे इस तरीके से।
ये मेरे प्लेट ऐसे लग चुकी हैं, 2 हिस्सों में लग गई हैं मेरी प्लेटें। आप देख सकते हैं ये ऊपर का हिस्सा जो है मेरा, मैं उसे साथ के साथ मैं सिलाई करके उसे जॉइंट भी कर रही हूँ। ये मेरा ये ऊपर का हिस्सा है, ये इसके ऊपर जो मैंने प्लेट जो घेरा रखा था उस पर प्लेट लगा दिया है मैंने। अब इसको सिल दूँगी। इस तरीके से सिलाई करनी है इसकी। ये देखिए, ये फ्रंट था और ये बैक। आप फ्रंट और बैक किसी भी को किसी साइड को भी बना सकते हैं। आपको बराबर बराबर रखना पड़ेगा दोनों, जो नीचे का जो हमारा बेस का कपड़ा था वो, और ऊपर का जो घेरा है उसको प्लेट डाल के दोनों को बराबर करके और एक साथ करके सिल देना है पहले तो साथ में। उसके बाद हम जब तीनों हिस्सों की सिलाई लग जाएगी इस तरीके से, उसके बाद हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ये इस तरीके से आप 2 तरह से प्लेटें डाल सकते हैं, या तो ये सीधी सीधी सिलाई कर लीजिएगा और करने के बाद जो हमारा एक धागा होता है डबल धागे के साथ, उस एक धागे को सिंगल धागे को पकड़ के और हल्के हल्की से हाथों से लूज़ करते जाएंगे। आपका ये जो धागा है वो प्लेटें बनती चली जाएंगी। इस तरीके से भी आप प्लेट डाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका होता है। और इसको तीसरे हिस्से को भी मैं एक साथ करके सिलाई कर दूंगी। ध्यान रखिएगा कपड़ा आगे पीछे ना हो, बराबर कपड़े को करके हमें सिलाई लगानी है। ये मेरा फ्रंट का तैयार हो गया है। ये बैक के लिए भी, ये पीछे का है बैक साइड का, ये हमारा पूरा तैयार चुका है। अब इस तीनों हिस्सों को हमें जोड़ देना है और देख करके उल्टा और सीधे की साइड हमें देख लेनी है कि किस तरीके से हमें जोड़ना है। ये जो अंदर का जो हमारा बेस का था उस पे इस तरीके से इसको पकड़ के इस तरीके से हमें ये पकड़ना है कपड़ा और दोनों को आपस में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये ऐसे होगा सिलने के बाद। ये इस तरीके से है। इसको नीचे वाला जो हमारा कपड़ा है उसमें सिलाई लगानी है, घेरे में नहीं लगानी है। इस तरीके से हमें इस कपड़े को पकड़ लेना है और इसमें सिलाई लगाते हुए तीनों हिस्सों को ऐसे ही पकड़ के हमें सिलाई लगानी है, आगे के हिस्से, आगे वाले पार्ट को भी और पीछे वाले पार्ट को भी। ये सिलाई लग चुकी है, लगने वाली है अब इसकी। आराम से सिलाई लगाइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये लग चुकी है। अब लास्ट हमारा तीसरा हिस्सा है। तीसरे वाले हिस्से को भी, लास्ट वाले को इस तरीके से हमें पकड़ना है। ये घेरा ऊपर आना चाहिए और जो हमारा जो अंदर का जो बेस था जो कपड़ा, उससे हमें अंदर वाले से पकड़ के सिलाई लगानी है। ये ऊपर की साइड इस तरीके से आना चाहिए कपड़ा घेरे वाला। ये देखिए, ये जैसे मैंने लगाया है, ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा जुड़ने के बाद।
इसे भी पकड़ के इस तरीके से, इसी तरीके से हमें पीछे का हिस्सा भी जो है सेम इसी तरीके से पकड़ के हमें सिलाई लगानी है, जिस तरीके से ये सारे आगे का मैंने जॉइंट किया है सारे तीनों हिस्सों को। ये तीनों जुड़ चुके हैं मेरे तीनों पार्ट, ये तीनों हिस्से जुड़ चुके हैं। देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये। अब बैक वाला जो है हमारा पीछे का, उसे भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। ये मैंने आपको ये दिखा दिया है जोड़ के। ये मेरा ये दूसरा हिस्सा है। मैं पीछे की साइड का भी तैयार कर रही हूँ। जो मेरा घेरा है मैं उसमें सिलाई लगा रही हूँ। मैंने आपको बताया था आप एक तरीका और होता है जो प्लेट हम जो आसानी से चुन्नटें डाल सकते हैं। एक सीधी सीधी सिलाई लगा लीजिएगा, लेकिन आपको बड़ी सिलाई करके लगानी होगी। छोटी सिलाई करके लगाएंगे तो आपका जो प्लेटें हैं वो नहीं बल पाएंगी, चुन्नटें नहीं डल पाएंगी अच्छी से। और इस तरीके से आपको एक धागा पकड़ के और हल्के हल्के हाथों से इनको इकट्ठा, कपड़े को इकट्ठा कर देना है। ये देखिए चुन्नट बन चुकी है बहुत अच्छे से। ये दोनों हिस्सों की मैंने चुन्नट ये मेरी लग चुकी है। अब इनको भी ऐसे इसी तरीके से जोड़ देना है। घेरे के साथ वाले कपड़े के साथ। कपड़ा आपको बराबर करके रखना है, ऊपर नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सिलाई में प्रॉब्लम आ जाती है। जॉइंट करते टाइम हमें बहुत दिक्कत आने लगती है, कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है फिर। ये देखिए ये तीसरा हिस्सा है मेरा बैक साइड का। तीसरे को भी मैं दोनों को एक साथ जॉइंट कर रही हूँ। ये जुड़ चुका है। अब इन तीनों को भी फ्रंट हिस्से की तरह आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए ये दोनों बैक साइड और फ्रंट साइड का मैंने ये हिस्सा जोड़ लिया है। ये देखिए ये जुड़ गया है दोनों।
अब इन दोनों को मैं, अगर आप चाहें तो लेस इस पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको जिस तरह का लेस यूज़ करना है आप लेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस पे वाइट कलर का लेस यूज़ किया है। आप अगर इससे पतला लेस भी रखना चाहते हैं तो आप इस पे पतली लेस भी लगा सकते हैं। आप इसकी किनारे या तो आप मोड़ के सिलाई भी लगा सकते हैं और या फिर आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छी लगे। वैसे लेस लगने के बाद ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं देखने में। ये सारी किनारियों पे मैं ऐसे ही लेस लगा दूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देंगी। आप सारे इस किनारियों पे इसकी नीचे की साइड में आपको इसके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेस की यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देंगी। ये मेरी लेस लग चुकी है। अब आपको अंदर का जो घेरा वाला कपड़ा है हमारा, जिस पे मैंने लेस लगाया है, उसे अंदर की तरफ साइड में छोड़ करके उसको पकड़ना नहीं है हमें, साथ में अंदर की तरफ उसे फोल्ड कर देना है। हमें सिर्फ जो बेस था हमारा 3 हिस्सों में जो हमने काटे थे अंदर की साइड का कपड़ा, उससे पकड़ के सिर्फ उसमें सिलाई लगाना है। घेरे में हमें सिलाई अभी नहीं लगानी है। ये देखिए इस तरीके से जो हमारा बेस था अंदर का, उसको पकड़ के उनको फ्रंट और जो आगे पीछे का पल्ला है उन दोनों को आपस में पकड़ के और उसमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है। बाजू की साइड से जो फिटिंग का निशान था वहाँ से नीचे तक सिलाई लगानी है। आप ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। घेरे को छोड़ करके जो अंदर का बेस वाला कपड़ा है सिर्फ उसे पकड़ के सिलाई लगाना है। दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। ये अंदर की तरफ हमें घेरे वाला कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और बेस के कपड़े को पकड़ के हमें सिलाई लगानी है। ये मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। नीचे तक की सिलाई लग गई है मेरी। अब मैं ये देखिए इसकी जो किनारी है नीचे से, या तो आप पहले भी फोल्ड कर सकते हैं, लगा सकते हैं सिलाई, या आप बाद में भी कर सकते हैं। मैं बाद में कर रही हूँ ताकि इसकी गोलाई जो होती है वो अच्छे से आ जाती है। ये पूरी गोलाई हो, ये मैं पूरी गोलाई में इसकी सिलाई लगा दूँगी कपड़ा फोल्ड करके पतला पतला। ये देखिए इस तरीके से आपको पूरे घेरे में इस तरीके से सिलाई लगानी है।
सिलाई लग चुकी है गोलाई में। अब इसको सीधा कर लेंगे हम। सीधा करने के बाद जो ये हमारा ये जो घेरे वाला था जिसमें हमारी ये चुन्नटें डली हुई हैं, अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इसे भी हम इसको इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। आप अगर नीचे की साइड उसको करेंगे ऊपर की तरफ नीचे से तो ये अपने आप उल्टी हो जाएंगी, और इनको इस तरीके से आपस में पकड़ के पीछे के और इसको अलग अलग हमें सिलाई लगानी है। अंदर वाला जो कपड़ा है उसको आपस में अलग सिलाई लगानी है, जो बाहर का जो घेरे हैं उनमें अलग सिलाई लगानी है। दोनों को साथ में पकड़ के नहीं लगाना है। ये देखिए मैंने अब घेरे में सिलाई लगा रही हूँ। मैंने दोनों को एक साथ नहीं लगाया है, सिलाई अलग अलग कर रही हूँ। इस तरीके से आपको सबको अलग अलग सिलाई कर लेना है। मैं सब में ऐसी सिलाई लगाऊंगी, जो घेरा घेरा है सिर्फ उसी में ही लगानी है सिलाई। ये देखिए अब ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बाजू के साइड वाले कपड़े में ले लेना है इस तरीके से। ये बाजू वाले में इस तरीके से साथ में सिलाई लगा देना है इसको। स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे, आपको समझ में आते चला जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा, ये सिलने के बाद इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें हम बाजू की जो गोलाई है उसमें हम तिरछी वाली जो पट्टी हमने काटी थी उसका यूज़ करेंगे, उसको लगाएंगे। तो पीछे की साइड से जो हमारा है कपड़ा उल्टे साइड से उस तरफ से हमें ये लगाना है इस तरीके से, और ऊपर की तरफ हमें इतना बराबर कपड़ा जो है हमारा पट्टी आगे पीछे से उसको यूपर की तरफ छोड़ करके इतना, और तब सिलाई लगानी है। क्योंकि हम इतने पट्टी हमारी डोरी का काम करेगी और इसे हम बांधने का काम यूज़ कर सकते हैं बांधने के लिए। तो इस तरीके से हमें ये पट्टी लगानी है ये उल्टे साइड से। कपड़ा अंदर की तरफ हमें कपड़े को हटा करके लगाना है कि कोई कपड़ा दबे ना इसमें। ये इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई इसमें गोलाई में लगा लेना है। जहाँ हमारा गोल हिस्सा आता है वहाँ पे हमें तिरछी पट्टी का यूज़ करना होता है, क्योंकि इससे तिरछी पट्टी लगाने से हमारी जो गोलाई की जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाती है, और पट्टी फोल्ड करने में इसको मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए हमें इसमें गोलाई के लिए हमें गले की गोलाई हो या फिर हमें बाजू की गोलाई होती है उसमें हमें तिरछी पट्टी का यूज़ करना होता है। ये इस तरीके से हमें इस पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस पे किनारे पे सिलाई लगाना है। जो हमारे गले की वो बाजू की तरफ का जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ दबा लेना है, बाहर ना दिखाई दे। ये देखिए, और जो दूसरे साइड का जो हमारा बाजू वाला हिस्सा है सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हमें पट्टी लगानी है। ये एक तरफ की पट्टी हमारी लगने वाली है।
पतला फोल्ड करके लगाना है। ये इस तरीके से अंदर की तरफ इनको पतला एकदम डोरी की तरह बना लेना है। ये देखिए, अब इससे पहले हमें आगे का जो हमारा गला है उसमें आगे पट्टी जोड़ लेना है। तो इसमें हम सीधी पट्टी जो हमने काट के रखा था, 2 पट्टी काटा हुआ था, उसको हम इस आगे गले में और पीछे के हिस्से में दोनों में हमें ये लगा देना है। तो इसमें भी हम आगे पीछे की तरफ से पट्टी रख करके और आगे पलट देना है। इससे हम पीछे से इसलिए पलट के लगाते हैं क्योंकि जो हमारा आगे का सिलाई होता है वो हम देख सकते हैं कि हमारी सिलाई सीधी लग रही है या कहाँ टेढ़ी है, या फिर हमारी जो सिलाई होती है वो हमारी कपड़े पे लग जाती है और पट्टी पे नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम अंदर की तरफ से इस वजह से कपड़ा रख करके और ऊपर की तरफ हम पलट के लगाते हैं ताकि हमारी जो सिलाई होती है वो फिनिशिंग अच्छे से दिखाई देती है और लग जाती है। ये देखिए, जो गले की पट्टी है वो लग गई है। इसी तरीके से हम पीछे वाले हिस्से में भी लगा लेंगे पट्टी। इस तरीके से रखना है पीछे की साइड उल्टे तरफ, और बस ये लग गई है। अब दूसरी साइड जो है बाजू का हिस्सा जो है दूसरे वाला, उसे भी हम इस तरीके से पट्टी लगा करके और इसे पलट देंगे सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले वाले बाजू के हिस्से में लगाया था। उसी तरीके से हमें इसमें भी लगानी है पट्टी, अंदर उल्टे साइड से पट्टी रख के और बाहर सीधे की तरफ पलटते हुए सिलाई लगाते चले जाना है। ये देखिए, ये लग चुकी है हमारी सिलाई। दोनों गले की और बाजू की दोनों हिस्से का हमारा पूरा सिलाई हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हमें इसमें, आप चाहें तो इसमें कुछ अच्छे से मतलब फूल वगैरह भी बना के लगा सकते हैं। इसमें कपड़े का बना के जो हम डोरी में लगाते हैं, कपड़े का डोरी बना करके हम डोरी में यूज़ करते हैं, लगाते हैं। तो इससे आप अगर लगाते हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लुक आता है। इस तरीके से आप चौड़ा कपड़ा रख करके और कोने पे, एक कोने से दूसरे कोने पे ये चौड़ा कपड़ा काट लीजिएगा इस तरीके से, और बराबर हिस्से में इस तरीके से आप 4 हिस्से कर लीजिएगा, चारों डोरियों के लिए, कोने के लिए। और इसके कोने पे कपड़े को इस तरह से रख के और डबल में इसे दबा करके सिलाई लगा लीजिएगा। इस तरीके से ये कपड़ा लग जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक दिख रहा है ये देखिए, ये हमारा फ्रॉक, बेबी फ्रॉक बन के तैयार है। कितना प्रिटी और कितना अच्छा दिख रहा है। आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं।